Hey there, welcome back to another episode of BizDatUp. This episode is going to be all about startups and how they raise funds to carry out their daily task. As you know, India इस समय स्टार्टअप कल्चर बूम विटनेस कर रहा है. एक फुल फ्लेज्ड स्टार्टअप के पीछे बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है. एंटरप्रेन्योर्स को ये रिक्वायर्ड कैपिटल कहां से मिलती है? क्या ये उनकी अपनी सेविंग से है, उनके मॉम डैड के पैसे से है, या इनर सर्कल से बोरो किया गया पैसा है? हमेशा इन सब में से तो नहीं हो सकता, है ना? करेंटली किसी के स्टार्टअप के लिए फंड्स रेस करने के कई तरीके खोजे गए हैं. किसी स्टार्टअप के लिए फंड्स रेस करने के लिए कुछ तरीके ये हैं: अपनी सेविंग्स का यूज करना, फ्रेंड्स या फैमिली से पैसे उधार लेना, क्राउड फंडिंग लोन, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, etc. etc. Isn't it a great thought to have people who believe in your startup idea? वो आपके साथ आए और आपके स्टार्टअप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कैपिटल और मेंटरशिप के साथ आपको सपोर्ट करें. डेफिनेटली इट इज इट. लेकिन आज भी कुछ लोग हवा में उड़ने वाले कुछ मिथ की वजह से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से बचते हैं. इस वीडियो में हम स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के बारे में 3 मिथ को दूर करेंगे. पॉइंट नंबर 1, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट इज वेरी रिस्की. जनरली इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही रिस्क भरा बिजनेस है. आप इसे तभी हासिल कर सकते हैं व्हेन यू डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ दिस और अंडरस्टैंड दैट इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हाउ एवरी मार्केट वर्क्स बिफोर यू इन्वेस्ट इन इट. इस प्रकार ये स्टेटमेंट कि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट इज वेरी रिस्की एक पॉइंट पर सही है. लेकिन अगर आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए. स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व रिस्क को कम करने के कुछ तरीके ये हैं कि स्टार्टअप आइडिया पर अच्छी तरह रिसर्च करें, फाउंडर्स और को फाउंडर्स के बैकग्राउंड से अच्छी तरह परिचित हों, देखें कि क्या स्टार्टअप रियल टाइम बिजनेस सिचुएशंस को फेस करने के लिए रेडी है, मार्केट साइज और कॉम्पिटिटर्स को साथ में चेक करें, स्टार्टअप के लॉन्ग टर्म गोल्स को एक्सप्लोर करें. यदि आप इन चीजों से वेल नोन हैं और फिर भी सोचते हैं कि इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, तो ये डेफिनेटली हाई लेवल रिस्क को कम करता है. पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स इज ओनली फॉर द रिच. कुछ साल पहले स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट केवल उन लोग के लिए था जिनके पास 5 लाख रुपए से स्टार्ट होने वाली ह्यूज अमाउंट हुआ करती थी. बट एज टाइम पास्ड अवे, इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो होता गया एंड राइट नाउ BizDatUp जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स वेयर यू बिलीव दैट यू विल बी सक्सेसफुल स्टार्टिंग जस्ट फ्रॉम रुपीज. ये ना सिर्फ बिग और एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना इजी बनता है, बल्कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अपनी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने की भी परमिशन देता है. इस प्रकार स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ रिच पीपल्स तक ही लिमिटेड नहीं है. पॉइंट नंबर 3, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग इज अ लेंदी प्रोसेस. बैक इन द डे स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के लिए रियली एक लेंदी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती थी. प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन होती थी. इन्वेस्टर्स के लिए प्रोसीजर इतनी हेक्टिक होती थी कि लास्ट डिसीजन पर आने के लिए उन्हें कई फाउंडर्स से मिलना पड़ता था. अब BizDatUp जैसे कई प्लेटफॉर्म है जो आपको केवल 5 मिनट से भी लेस टाइम में स्टार्टअप में इन्वेस्ट स्टार्ट करने की परमिशन देते हैं. आपको बस हमारी वेबसाइट पर जाना है एंड ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर योरसेल्फ, कंप्लीट द KYC एंड हियर यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट. स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट एक न्यू ट्रेंड होने की वजह से इसके बारे में मिथ के प्रति बहुत सेंसिटिव होता जाता है. इफ यू वांट टू स्टार्ट योर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट जर्नी तो आज ही BizDatUp से कांटेक्ट करें. हेड ओवर टू आवर वेबसाइट www.bizdatup.com to see how we provide complete transparency to investors to make their investment journey easy and successful. Thank you so much.